आज की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के रामपुर से सामने आई है, जहां समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को अदालत से बड़ा झटका लगा है। दोनों पैन कार्ड मामले में सजा के खिलाफ दाखिल उनकी अपील को रामपुर की सत्र अदालत ने खारिज कर दिया है। इस फैसले के बाद दोनों की 7-7 साल की सजा बरकरार रहेगी और उन्हें फिलहाल जेल में ही रहना होगा। इस खबर के सामने आने के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और इस मामले को लेकर चर्चाएं फिर से शुरू हो गई हैं। पूरा मामला साल 2019 का है, जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक आकाश सक्सेना ने रामपुर के सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोप लगाया था कि अब्दुल्ला आजम खान ने नियमों का उल्लंघन करते हुए अलग अलग जन्मतिथियों के आधार पर 2 पैन कार्ड बनवाए। जांच के दौरान सामने आया कि एक पैन कार्ड में उनकी जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 दर्ज है, जबकि दूसरे पैन कार्ड में 30 सितंबर 1990 लिखी गई थी। यह मामला गंभीर दस्तावेजी फर्जीवाड़े से जुड़ा होने के कारण तेजी से सुर्खियों में आ गया और जांच एजेंसियों ने इसकी गहराई से पड़ताल शुरू की। जांच के दौरान इस पूरे मामले में मोहम्मद आजम खान की भूमिका भी सामने आई है, जिसके बाद उन्हें आरोपी बनाया गया है। लंबे समय तक चली सुनवाई के बाद रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 19 नवंबर 2025 को दोनों को दोषी करार दिया। अदालत ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए पिता पुत्र को 7-7 साल की सजा सुनाई, साथ ही 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। इस फैसले के बाद दोनों को तत्काल प्रभाव से जेल भेज दिया गया था, जिससे राजनीतिक गलियारों में भी हलचल मच गई। हालांकि इस फैसले को चुनौती देते हुए बचाव पक्ष ने सत्र अदालत का दरवाजा खटखटाया और सजा के खिलाफ अपील दाखिल की। इस दौरान अदालत में दोनों पक्षों की ओर से लंबी बहस चली। बचाव पक्ष ने अपने तर्क पेश किए, वहीं सरकारी पक्ष ने भी आरोपों को मजबूती से बताते हुए सजा को सही ठहराया। 6 अप्रैल 2026 को सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और आखिरकार 20 अप्रैल को सुनाए गए फैसले में अपील को खारिज कर दिया गया। इस निर्णय के साथ यह साफ हो गया कि फिलहाल दोनों को कोई राहत नहीं मिलने वाली है। गौरतलब है कि मोहम्मद आजम खान को सितंबर 2025 में जमानत मिल गई थी, जिसके बाद वे जेल से बाहर आए थे, लेकिन करीब 2 महीने के भीतर ही अदालत के नए फैसले के चलते उन्हें फिर से जेल जाना पड़ा था। वर्तमान में दोनों पिता पुत्र रामपुर जिला जेल में बंद है और अब उनकी नजरें हाई कोर्ट पर टिकी हुई है, जहां से उन्हें राहत मिलने की उम्मीद है। इस मामले में एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सजा बढ़ाने की मांग को लेकर भी कानूनी प्रक्रिया जारी है। हाई कोर्ट के निर्देश के बाद अब इस मुद्दे पर भी सुनवाई जारी है, जिससे यह मामला और भी संवेदनशील और महत्वपूर्ण बन गया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो 2 पैन कार्ड मामले में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। सत्र अदालत द्वारा अपील खारिज किए जाने के बाद उनकी सजा बरकरार है और अब इस केस में आगे क्या होगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। आने वाले दिनों में हाईकोर्ट का फैसला इस पूरे मामले की दिशा तय कर सकता है, जो राजनीति और कानूनी दोनों लिहाज से बेहद अहम होगा। कुल मिलाकर 2 पैन कार्ड मामले में मोहम्मद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को सत्र अदालत ने बड़ा झटका लगा है। अपील खारिज होने के बाद उनकी 7-7 साल की सजा पूरी तरह बरकरार है और फिलहाल दोनों को जेल में ही रहना होगा। यह फैसला न सिर्फ कानूनी तौर पर अहम है, बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी काफी मायने रखता है, क्योंकि आजम खान लंबे समय से उत्तर प्रदेश की राजनीति का बड़ा चेहरा रहे हैं। इस पूरे मामले ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया कि सरकारी दस्तावेजों में गड़बड़ी या फर्जीवाड़े के मामले में कानून कितना सख्त रुख अपनाता है। अदालत के इस फैसले से साफ संकेत मिलता है कि ऐसे मामले में न्यायालय किसी भी तरह की लापरवाही या अनियमितता को गंभीरता से ले लेता है। वहीं विपक्ष और समर्थकों के बीच इसे लेकर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, जिससे राजनीतिक माहौल और गरमाने की संभावना है। अब इस केस का अगला और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव हाई कोर्ट होगा, जहां से दोनों को राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि यह भी
ध्यान देने वाली बात है कि इस मामले में सजा बढ़ाने की मांग को लेकर भी प्रक्रिया जारी है, जो आगे चलकर इस केस को और पेचीदा बना सकती है। अगर सजा बढ़ाने वाली याचिका पर सुनवाई तेज होती है तो यह मामला और भी गंभीर मोड़ ले सकता है। ऐसे में आने वाले दिनों में इस केस पर हर किसी की नज़र बनी रहेगी, चाहे वह कानूनी विशेषज्ञ हो, राजनीतिक विश्लेषक हो या आम जनता। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हाईकोर्ट से मोहम्मद आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान को राहत मिलेगी या फिर उनकी मुश्किलें और बढ़ेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन इस खबर से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट हम आपको सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ, ताकि कोई भी बड़ी खबर हमसे छूटने ना पाए, आपसे भी छूटने ना पाए। धन्यवाद।